नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, अगर आप भारत में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर उसमें संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 25 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो हर बार रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान के 25 धाकड़ क्वेश्चन, सरकारी नौकरी आपकी मुट्ठी में, बिल्कुल आपकी मुट्ठी में है। चलिए अब एक एक करके हम प्रश्नों पर आते हैं। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया? भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में एक्ट जारी किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था फ्रेंड्स, उसी के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया और सन 1774 में वह न्यायालय भी बन गया। तो यह प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा के निर्वाचन के लिए कितने जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित हुए थे। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? तो भारतीय संविधान में जो उद्देशिका आपको देखने को मिलती है, तो उसमें जितने भी चीजें देखने को मिलती हैं उन सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? यानी भारत जब आजाद हुआ तो प्रथम शिक्षा मंत्री किन्हें बनाया गया? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम आजाद को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा भाग 4 में। ध्यान रखिएगा, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णित है और वह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विवेचना की गई है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विवेचना की गई है, वर्णित किया गया है। तो ये याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि भूमि सुधार संबंधी अधिनियम किस अनुसूची में शामिल किया गया है? वीवीआई प्रश्न है, तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, अनुसूचियों की संख्या कुल 12 है और भारत के जो संविधान है उसमें संविधान के कितने भाग हैं? तो 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो यह 10 नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। आइए अब 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वीवीआई प्रश्न है, देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत होता है, तो इसका अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। और यह किस अधिकार के तहत आता है? तो समानता के अधिकार के तहत आता है। भारत में जो समता के अधिकार दी गई है उसी के तहत आता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 17 है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, मीडिया यानी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19(1) के क में। अभिव्यक्ति की आजादी जो दी गई है अनुच्छेद 19 में, उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) के क में प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है। 19। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अनुच्छेद अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
किस देश के संविधान से लिया गया है? वीवीआई प्रश्न है यह, याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्धारक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ध्यान रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाद में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। और जब जोड़ा गया तो उसमें मौलिक कर्तव्य 10 थे और 2002 में एक और जोड़ा गया तो 11 हो गए। 2010 में जो जोड़ा गया था वो शिक्षा का अधिकार से संबंधित था, यानी बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा दिया जाता है उसी के बारे में जोड़ा गया एक अधिकार, मौलिक अधिकार बोल रहे हैं, मौलिक कर्तव्य, ये याद रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है। 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है? तो भारत का राज्य प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। वीवीआई प्रश्न है, भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। आइए अब 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद का अंतिम फैसला कौन करता है? यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी तरीके का विवाद होता है तो उसमें अंतिम फैसला किसका होता है और मान्य होता है? तो उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वो अंतिम फैसला मान्य होगा। ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो याद रखिएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और वे 12 सदस्य जो होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिए हुए होते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है राज्यसभा वाला क्वेश्चन। आइए अब 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 552 है। 552 नोट में यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि वर्तमान में 545 सदस्य हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545 और अधिकतम सीटों की संख्या तो 552। ध्यान में रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, संसद का कौन सा सत्र सबसे लंबा चलता है? तो बजट सत्र जो है सबसे लंबा चलता है। याद में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। बजट सत्र सबसे लंबा चलता है और शीतकालीन सत्र जो है सबसे कम दिनों तक चलता है, उसकी अवधि सबसे कम दिनों की होती है। शीतकालीन सत्र आप सभी को पता होनी चाहिए। बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और आपको बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र, 3 सत्र होते हैं संसद के, ये याद आप लोग रखिएगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि लोकसभा में प्रस्तुत धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन करता है? याद रखिएगा, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है और उस पर अंतिम निर्णय किसका होगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष का ही अंतिम निर्णय होता है। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? एक वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? कब से कब तक का अवधि होती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है इसकी अवधि, यानी 1 वर्ष की होती है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच की अवधि को ही वित्तीय वर्ष की अवधि के नाम से जाना जाता है। वीवीआई प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि संसद के प्रश्न काल से आप क्या समझते हैं? वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। संसद के प्रश्न काल से आप क्या समझते हैं? तो संसद के प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है और इसमें मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय की एकल व्यवस्था कहां से ली गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है न्यायालय की एकल व्यवस्था। न्यायालय की एकल व्यवस्था से आप लोग क्या समझते हैं? तो न्यायालय एक है, उसी को एकल व्यवस्था कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, उसके अधीन उच्च न्यायालय है, उसके अधीन जिला न्यायालय है, उसके अधीन बहुत सारे छोटे छोटे न्यायालय भी गठित किए गए हैं। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। 25 नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है। कौन करता है वेतन का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के जजों का? तो संसद करता है, पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट करता है। तो फ्रेंड्स ये 25 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और, अगर इस प्रश्न को अगर आप लोग याद करते हैं तो यह आपकी मुट्ठी में जरूर होगा, ये वाला आपकी मुट्ठी में जरूर होगा। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।